आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम नेताओं के आदेश के अनुसार नांदेड़ के लोकसभा के इंतखाबात में उम्मीदवारी का ऐलान जनाब अब्दुल समद साहब का ऐलान हम करते हैं। सपा बसपा का जो गठबंधन यूपी की तर्ज पर आज वो गठबंधन महाराष्ट्र में भी हो चुका है। सपा बसपा के दोनों के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है, एक जोश है, एक वलवला है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का एक इनकलाब उत्तर प्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र और नांदेड़ तक पहुंचा है। यकीनन महाराष्ट्र की अवाम बड़ी खुश है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब सुरेश साखरे साहब के नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में यकीनन हमें उम्मीद है कि हमको जीत हासिल होगी। सपा बसपा के गठबंधन में पूरे महाराष्ट्र में तमाम सीटों पर हम लोग पार्लिमानी इंतखाबात में मैदान में उतर रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी की कितनी सीटें वगैरह? समाजवादी पार्टी ने 4 सीट लड़ाने का फैसला किया है, बाकी 44 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। ये लड़ाई किसके साथ है? ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, ये लड़ाई फिरका परस्तों के साथ में है, ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है जिन लोगों ने महंगाई को ख़त्म करने का वादा किया था, ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है जिन लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तानियों को नौकरी देने का वादा किया था, ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है जिन्होंने करप्शन को ख़त्म करने का वादा किया था, ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है जिन्होंने काले धन को वापस लाने की बात की थी, ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है जिन लोगों ने 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात की थी, ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है जो लोगों ने देश की सुरक्षा के बारे में और ख़ास तौर से हमारे बॉर्डर के जवानों के बारे में कहा था कि हम 1 सर के बदले में 10 सर लेकर आएंगे, उनके खिलाफ में हमारी लड़ाई है। सपा और बसपा की युति में मिलकर वरिष्ठों ने आदेश दिया है कि आप इलेक्शन लड़ें और उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। आपने कहा कि यहाँ वोट तोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब ने 1 सीट मांगा। जो लोग यहाँ के सेकुलर पार्टी के जिम्मेदार हैं, आखिर तक 1 सीट मांगा। सिर्फ 1 सीट इसलिए नहीं दी गई कि वो मुस्लिम को देंगे और उनको एलर्जी है मुसलमानों से। 48 सीट दिए हैं उन्होंने महाराष्ट्र में। मुझे बताइए आप उसमें से एक भी मुस्लिम सीट है क्या? ये लोग जब वोट मांगने आते हैं पार्लियामेंट के तो मोदी से डराते हैं, शेर आ रहा है, और आज कह रहे हैं मोदी को रोकना है, फिर कल योगी को रोकना है। कब तक डराएंगे आप दलितों, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को? हम अपना फैसला अपने हाथ में लेके लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम अपना वजूद बताएंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी कामयाबी दर्ज पाएंगे, हम कामयाब होके रहेंगे। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, व्यापारी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, शेतकरी बंधुओं से मेरा घनिष्ठ ताल्लुक़ है। 25 साल से 30 साल से मेरी पहचान है वहाँ दलितों में, मुसलमानों में। इससे पहले मैंने एक इलेक्शन विधानसभा लड़ा था, मैं सेकंड पे रहा था, वो भी अपक्ष लड़के। सवाल का जवाब है, उसका सबूत है मेरे पास। कुसुमताई प्रोग्राम में जब उन्होंने आदर्शवादी लोगों का, आदर्शवादी ने वो जो सुदर्शन चैनल का वो प्रोग्राम लिया था, तो क्या समझ के मैंने इससे पहले भी सवाल का जवाब मांगा था कि वो प्रोग्राम आपने अपने सभागृह में अपने बनाए हुए कुसुमताई सभागृह में, वो लोगों ने आपकी कोसों तारीफें की हैं, क्यों की हैं? कहता हूं तो ये बताइए, आप बताइए। आपके ही दौर में मस्जिद टूटी है, आप ऐलान कीजिए, मुसलमानों का हक दिलाए कि हाँ हम मस्जिद बनाएंगे। तुम में हिम्मत है तो बताओ, तुम मुसलमान के वोट लेना चाहते हो खाली डरा धमका कर, फुसला फिसला कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे दोस्तों, मुझे आपने 80,000 का लीड दिया है पिछली पार्लियामेंट में। इस बारे में हमने बहुजन वंचित आघाड़ी के नेताओं से 3 मीटिंग हो चुकी है।
अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो उन्होंने उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार आप हमसे बेहतर जानते हैं। आज अगर वो प्रचार शुरू करेंगे तो आने वाले कम से कम 5 सालों के बाद वो उम्मीदवारों का नाम भी जानने के लिए लोगों को समय लगने वाला है। वंचित आघाड़ी से हो चुकी है और आवाम के ये ख्याल में आ चुका है कि 3 मीटिंग होने के बाद अगर सभी अम्बेडकरवादी एक जगह आ सकते हैं तो वंचित आघाड़ी इसके लिए क्यों समय लगा रही है, आज तक उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया। कहीं ये किसी के इशारे पे तो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक शंका आशंका आवाम के दिलों में छा चुकी है। एक चर्चा शुरू हो गई है, ये चर्चा हमें सुनने मिल रही है। तो बिल्कुल इस बार सारा बहुजन समाज आवाम इस धोखे में नहीं रहते हुए अपने वोट को ज़ाया नहीं करेगी। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।